सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। तो आज ईद का दिन है और इस साल ईद मतलब पिछले 2 साल से जो ईद हो रहा है वो घर पे ही हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू कोविड आप सभी को पता है कि ईद की नमाज़ भी हो रही है। तो आप घर पे पढ़िए या तो थोड़े बहुत लोग मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो हमारे गाँव में ऐसा हुआ कि 4-5 जगह स्पॉट बनाए गए नमाज़ पढ़ने के लिए, जहाँ पे डिस्टेंस के साथ थोड़े थोड़े लोग पढ़ेंगे। तो अभी मैं मस्जिद में जाने वाला हूँ नमाज़ पढ़ने, तो नमाज़ पढ़ के फिर हम आपसे मिलते हैं। जो ईद की रौनक होती थी ना वो ख़त्म हो गई। पिछले 2 साल से जो रौनक होती थी, ईद की रौनक, ईद की खुशियाँ, मतलब लोग इतने एक्साइटेड होते थे कि यार ईद आ रहा है, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमने जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे। लेकिन पिछले 2 साल से पूरे दुनिया, हमारे देश की हालात जो इतनी ख़राब है कि क्या कोई ईद मनाएगा, क्या कोई खुशियाँ मनाएगा, क्योंकि अपने लोग को तकलीफ़ें हो रही है, अपने लोगों को इतनी मुश्किलातें झेलनी पड़ रही हैं। तो ड्यू टू ऑल दिस रीज़न आप सभी को मैं भी यही बोलूँगा कि घर पे रह, सेफ रहे, घर पे रह के ईद मनाएं। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आज जब आप ईद की नमाज़ पढ़ने जाइए तो फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनकी मदद करे, उन जालिमों से अल्लाह उनको बचाए, और जो मासूम लोगों की जो ज़िंदगी, जो मौत हो रही है, अल्लाह उन पर अपनी रहमत बरसाए। तो ये दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्या पता किसी की तो दुआ अल्लाह सुन ले और जो जुल्म कर रहे हैं जालिम, उनके ऊपर अल्लाह अजाब दे। अभी मैं जस्ट नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर निकला था, फिर मैं घर आ रहा था। रास्ते में तो रास्ते में व्लॉग नहीं बना सकता क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, तो मैं अभी घर के पास आया, फिर मैं व्लॉग बनाया। तो फाइनली मैं नमाज़ पढ़ लिया ईद का। अभी हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। पिछले 2 साल की ईद और सालों से अलग हो रही है। इस साल हम ईद तो मनाएंगे लेकिन डिस्टेंस के साथ। सलाम और खैरियत तो पूछेंगे ही, लेकिन डिस्टेंस बनाकर हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है। क्योंकि इस महामारी में हमें एक दूसरे के साथ रह के लड़ना है और एक दूसरे को सपोर्ट करके हमें इस महामारी से निकलना है। तो इसीलिए प्लीज़, अगर आप नमाज़ पढ़ने भी गए थे या अगर आप घर पे भी रह रहे हैं, अगर आप मार्केट भी जा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मास्क लगा के जा रहे होंगे बाहर, क्योंकि आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। ये रोड कभी खाली नहीं रहता था ईद के दिन, इतना इस रोड पे भीड़ होता था। लोग नमाज़ पढ़ के आते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, मिलते थे, सेवैया खाते थे, एक दूसरे से बातें करते थे। लेकिन आज देख रहे हैं, आज पूरा रोड खाली है, लग ही नहीं रहा है कि आज ईद है। लेकिन क्या यार, जो रौनक ईद की होती थी ना, वो रौनक ख़त्म हो गई। मतलब लग ही नहीं रहा है कि आज ईद है। पहले इतना हम एक्साइटेड होते थे, मतलब लोगों से मिलते थे, नमाज के बाद गले मिलते थे, सलाम दुआ होती थी, दोस्तों के घर जाते थे, सेवैया खाते थे, मस्ती करते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से जो हालात हैं, हम किसी के घर नहीं जा सकते ड्यू टू कोविड, क्योंकि हमें अपने साथ साथ उनका भी ख्याल रखना है। उसके साथ साथ कोई हमारे घर नहीं आ सकता क्योंकि उनके घर भी बूढ़े ज़ईफ़ लोग हैं, उनको भी ख्याल रखना है अपने लोगों की। तो पिछले 2 साल से ईद बिल्कुल अलग हो रही है। मतलब किसी के घर नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते, तो बस फ़ोन पे बात करें, खैर खैरियत हो गई। तो यार अच्छा नहीं लगा, बाकी सब अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन कोशिश इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अगर ज़िंदगी और हयात रही तो अगले साल ईद ज़रूर अच्छा होगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ ईद। मतलब मैं डिप्लोमा में जब मैं एडमिशन लिया तो उसके बाद मैं 3 साल के बाद अपने गांव में ईद कर रहा हूँ, एंड काफ़ी अलग लग रहा है। मतलब जब मैं लास्ट टाइम किया था 2016 में, तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, एकदम नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी। मतलब लोग घर आते थे, मिलते थे, हम दोस्तों के घर जाते थे, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी मैं मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मैं 1 घंटे से सिर्फ अपने द्वार पे टहल रहा हूँ कि यार कोई तो जानने वाला मिल जाए जिससे मैं बातें कर रहा हूँ, जिसको भी यार ईद विश किया जा सके, मतलब कुछ बातें करे। मतलब कोई नहीं मिल रहा है। और मैंने फैसल को कॉल किया कि भाई आ रहे हो घर, आज ईद है। तो फैसल बोला भाई इंशाअल्लाह, लेकिन मुश्किल है। मैंने बोला ठीक है भाई, समझ गया। मैं फोर्स भी नहीं करता, वो भी बोला कि भाई कोविड है, चीज़ें तू समझ कि मैं कैसे आऊँ, ये सारी चीज़ें। वो अभी गोपालगंज में है, तो मैंने बोला ठीक है यार, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम मिलेंगे फिर बाद में। नमाज़ पढ़ के आने के बाद मैं, मामू और नाना गए थे बड़े नाना के कब्र पे, कब्रिस्तान, वहाँ फातिहा पढ़ कर आए। और फातिहा पढ़ने के बाद हम जब घर आए, बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैं यहाँ भी बैठ के मैं शाही टुकड़ा हो गया और
सिवाई छोले वगैरह हैं, तो अभी मैं खा रहा हूँ। खाने के बाद देखता हूँ, दोस्त वगैरह के पास जाता हूँ जो गांव में है, उनसे मिलता हूँ, क्योंकि सब अभी अपने अपने घर हैं तो जाना भी सही नहीं है। अगर बाकी चीज़ अगर नॉर्मल रही तो फिर शाम में क्रिकेट मैच होगा तो मैच वगैरह खेलेंगे, तो उसके भी कुछ शॉट्स ले लेंगे। बाकी आप आगे देखिए व्लॉग। तो आज भी सीन से रहता कि नमाज पढ़ के आने के बाद मैं सो गया था, फिर मैं शाम में उठा हूँ 6 बजे, क्योंकि 2 दिन से सोया नहीं था, थकान भी काफ़ी थी, तो शाम में उठा। फिर उसके बाद का कुछ ब्लॉग नहीं बना, क्योंकि हम बाहर गए नहीं थे, लोगों से मिले नहीं ड्यू टू कोविड, और घर पे सब बोले थे कि नहीं किसी से मिलना नहीं है, बाहर नहीं जाना है। तो उनकी बातों का मैं मद्देनजर रखते हुए घर पे था, सोया, खाना वाना खाया। अभी मैं सोचा कि ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं और ब्लॉग अपलोड करते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज ब्लॉग। हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज।